टुनटुनी चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसे गाना गाना बहुत पसंद था, इसलिए वह अपनी पढ़ाई के बाद गाना गाने की प्रैक्टिस किया करती थी। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया सिंगिंग क्लास से आती है तो वह अपनी माँ से कहती है, माँ मैंने सिंगिंग पूरी सीख ली है, मैं जल्दी ही अपनी सिंगिंग एकेडमी खोलूंगी जहाँ मैं गरीब बच्चों को बिल्कुल कम फीस में सिंगिंग सिखाऊंगी। टुनटुनी अब यह सिंगिंग बिंगिंग बहुत हो गया, तुझे सिंगिंग बहुत पसंद थी, इसलिए मैंने तुझे आज तक सिंगिंग सीखने के लिए कभी मना नहीं किया, लेकिन अब तू बड़ी हो गई है, कुछ ही दिनों के बाद तेरी शादी हो जाएगी, फिर तू अपने ससुराल में जाकर सिंगिंग एकेडमी खोलते रहना। माँ मैं अभी शादी नहीं करूँगी, मुझे शादी नहीं करनी है। खबरदार जो तूने इस बात पर कोई भी बात बोली, मैंने तेरी शादी के लिए तेरी मौसी से कहा है, कोई अच्छा रिश्ता मिलते ही मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। टुनटुनी अपनी माँ की बातों को सुनकर चुपचाप हो जाती है और कुछ नहीं बोलती है। जल्दी ही उसका रिश्ता कालू कौवे से हो जाता है। कालू की शहर में अच्छी नौकरी थी। एक दिन टुनटुनी अपनी सास के साथ बैठी थी, तभी उसकी सास कहती है, अरे बहू मैंने सुना है तुम शादी से पहले सिंगिंग सीखा करती थी। हाँ माँ जी, मैंने सिंगिंग सीखी है क्योंकि मुझे गाना गाना बहुत अच्छा लगता है। मैं सोच रही हूँ कि अपनी एक सिंगिंग एकेडमी खोल लूँ और अपने इस हुनर को आगे बढ़ाऊँ। आपका इतना बड़ा घर है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी एक सिंगिंग एकेडमी खोल लूँ। अरे नहीं नहीं बहू, यह तुम क्या कह रही हो? दोबारा ऐसी बात मत करना, तुम्हें हम बहू बना कर लाए हैं इस घर में। मेरा बेटा बहुत अच्छा कमाता है, तुम्हें क्या जरूरत है सिंगिंग एकेडमी खोलने की? अब उठो, मेरे लिए जाकर जल्दी से एक अच्छी सी चाय बना कर लाओ, तुम्हारी बातों से मेरे सर में दर्द होने लगा है। उस दिन के बाद से टुनटुनी सिंगिंग एकेडमी का नाम नहीं लेती है। इस तरह से समय गुजरने लगता है। एक दिन मुसीबतों का पहाड़ टुनटुनी चिड़िया पर पड़ जाता है। जब कालू कौवा ऑफिस से घर नहीं लौटता तो टुनटुनी अपनी सास से कहती है, माँ जी बहुत देर हो गई है, वह भी अभी तक ऑफिस से नहीं लौटे हैं, मेरा जी बहुत घबरा रहा है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए उनके साथ, आप जल्दी जाकर पता करके आइए माँ जी। अरे बहू तुम बेकार में जरा सी बातों पर परेशान हो जाती हो, आ जाएगा कालू, कहीं किसी काम में बिजी होगा, थोड़ा इंतजार कर ले। इस तरह पूरी रात गुजर जाती है पर कालू घर नहीं आता है। माँ जी अब तो आपको उन्हें देखने जाना ही होगा। ठीक है बहू, मैं अभी जाती हूँ, तू हौसला रख। पिंकी कौवे भी अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकल जाती है तो रास्ते में उसे कालू कौवा मरा हुआ मिलता है। वह रोते रोते घर आती है। अरे बहू हम बर्बाद हो गए, मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, हमारा क्या होगा बहू? एक ही तो हमारे घर में कमाने वाला था, ऊपर वाले ने उसे भी हमसे छीन लिया। माँ जी आप झूठ बोल रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ जी ये सब क्या हो गया? कालू जी आज बहुत खुश थे, वह मुझे बाहर घुमाने के लिए वादा करके गए थे, पता नहीं हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई, मैं कैसे जीऊंगी, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। बहू
अब रोनी धोने से कुछ फायदा नहीं है, भूखे मरने की नौबत आ गई है। एक दिन मैंने तुझे सिंगिंग करने से मना किया था ना, लेकिन मुझे लगता है अब तुम घर खर्च चलाने के लिए सिंगिंग करना ही पड़ेगा। मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे तो कोई काम नहीं होगा। टुनटुनी अपनी सास की बात मानकर सिंगिंग एकेडमी खोल लेती है और बच्चों को सिंगिंग सिखाने लगती है। जिससे उसकी कुछ आमदनी हो जाती है। इसी तरह दोनों सास बहू खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? ऐसे ही प्यारी प्यारी मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कहानी कैसी लगी है कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों।